हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ ही साथ टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही साथ जो मैं प्रिपरेशन करता हूँ और जो भी मैं कहीं से सीखता हूँ तो और जो मेरे को लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं भी वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपके प्रिपरेशन में जो है आपको हेल्प करे। साथ ही साथ मैं आपको टाइम पर बूस्टअप करने की कोशिश करता रहता हूं ताकि आप भी थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में आए और आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप ग्रैब्स करें और अपने सपनों को पूरा करें। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि टीचिंग की वैकेंसी जो है वो लगभग आनी आपकी शुरू हो गई है और भी कुछ जो पेंडिंग थे वो भी आपके आनी शुरू हो गए और भी जो पेंडिंग है वो आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर अभी भी आप तैयारी स्टार्ट नहीं करते, प्रिपरेशन अपने आप को बूस्टअप नहीं करते, ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि अब अगला वाला मेरा पोस्ट का वैकेंसी आएगा, जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब प्रिपरेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि एक सीट अगर आपको निकालना है तो यकीन मानिए अभी के टाइमिंग में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है और अगर आप वहाँ से एक सीट निकालना चाहते हैं तो आपको इतना अच्छे से हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना होगा, तो ही आप एक सीट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से मैं आपको आज बूस्टअप भी करूँगा और साथ ही साथ कुछ बातें बताऊँगा जो कि अभी आपके टीचिंग में चल रही है। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे टीचिंग की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में उनके फॉर्म फिलअप भरने के डेट जो है वो क्या हो जाएंगे, लगभग फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी बात। दूसरी बात, कुछ के टीचिंग वैकेंसी अभी जस्ट 1-2 दिन पहले आ गई है DSSP की, और भी वैकेंसी जो है वो आपको DSSP की ओर से अलग डिफरेंट नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप जाग जाइए और अपने प्रिपरेशन को इतने अच्छे से स्टार्ट करिए ताकि आप अपना एक सीट क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। क्योंकि कंपटीशन टफ है, सीटें कम है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे जो टीचिंग वैकेंसी आज अभी आई हुई है उसके बारे में। तो अगर आप PRT कैंडिडेट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ PRT की जो वैकेंसी है इसके जो अनाउंसमेंट है ऑलरेडी हो रखे हैं और इसके फॉर्म फिलअप जो है आपको 8 अगस्त से आपको दिखाई देंगे। ऑलरेडी वो आ चुकी है, वो बहुत पहले उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था, बाद में फॉर्म फिलअप होने वाला था लेकिन किसी डिले के कारण से आपको जो 8 अगस्त से उसके फॉर्म फिलअप होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अगर आप एक PRT कैंडिडेट है, अगर आप किसी कारण से रह गए और आपको लगता है कि आप चंडीगढ़ में जाकर के जॉब कर सकते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके वहाँ से उसको पकड़िए, चीज़ों को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करिए। और इन्होंने कुछ सिलेबस भी दे रखा है, बाकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर, तो हो सकता है कि सिलेबस के बारे में और वो डिफाइन कर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिफाइन मांग करके वहाँ से बेसिक को ले करके आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक PRT कैंडिडेट हैं और DSSP के PRT के एग्ज़ाम को बहुत ही वेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब आएगा तो ही आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक एडवर्टीजमेंट जो है वो 1 डे बिफोर में ही ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है। तो अपकमिंग जो भी हैं और भी पोस्ट के और PRT के वैकेंसी के, उसके जो नोटिफिकेशन है DSSP की ओर से बहुत ही जल्द जो है वो पब्लिश होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अभी भी अगर आप कहीं ना कहीं इसको प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप इजीली वे में आप इसको ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े लॉस में हैं। एकदम आपको जाग जाना चाहिए और इस पर एकदम इसको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सीटें कम होती है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये लॉस हो जाएगा। तो आपको इस एग्ज़ाम को बिल्कुल भी जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए, प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अच्छे से। ठीक है, बिहार PRT TGT PGT ऑलरेडी है, बिहार के हैं, तो फॉर्म फिलअप ऑलरेडी हो चुके हैं और एग्ज़ाम शायद अगस्त में प्रस्तावित है। तो आपको बहुत ही इसका तो फॉर्म फिलअप हो गया, तो आप जो है बहुत ही इसको ईमानदारी से अच्छे से रिवीजन करें, देखें क्या पोर्शन क्या है,
कितना आपसे तैयारी हो पाई है, उसको बार बार रिवीजन करें और अभी मतलब बिहार वाले कैंडिडेट को एक बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे में सारे काम को छोड़ करके इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। लगभग आपका 15 से 20 डेज आपका बचा हुआ है, और ये लास्ट के जो 15-20 डेज होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको जो है इस पर बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए और बहुत ही अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करना चाहिए। यकीन मानिए काफ़ी अच्छी खासी सीटें, अब थोड़ा सा भी सीरियस तैयारी करते हैं तो आपको होम स्टेट में ही आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आराम से बहुत ही अच्छे से तैयारी करिए। EMRS के TGT PGT के भी फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो रहे हैं और इसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं। तो अगर आप इसमें पहले आप कहीं पर भी एक जॉब ले लीजिए। एक जॉब आप जब ले लीजिएगा, EMRS के बारे में बहुत सारे चर्चे हैं, रूरल एरियाज़ में होते हैं, रिमोट एरियाज़ में होते हैं, दिस होते हैं, दैट होते हैं। तो अगर आपके पास मौका है तो इसमें भी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, इसकी भी तैयारी कर दीजिए, शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है वो सैलरी भी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से रिमोट एरियाज़ में है, जॉब के लिए तो आदमी कहीं भी जा सकता है ना। तो फिलहाल अभी आप इसको जो है वो भर सकते हैं और भर करके इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और मतलब तैयारी शुरू कर दीजिए। और जॉब एक बार इसमें जॉब लीजिए, फिर कहीं और आपका सिलेक्शन होगा तो आप कहीं और जो है उसको ले लीजिएगा। तो फिलहाल एक जॉब लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ से एक जो है सीट निकाल करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। DSSS TGT PGT तो ऑलरेडी आपको जो है कल ही एडवर्टीजमेंट रिलीज किया जा चुका है। आपके जो पोस्ट के आए हैं तो आप अपना उसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है, कैसे है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। क्वालिफिकेशन का फ्रेंड्स PGT TGT में अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ऐसे ही बिना जो है वो मतलब प्रॉपर बिना इन्फॉर्मेशन के जो है फॉर्म फिलअप कर देते हैं। और इस केस में जो है उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उनके मतलब डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं होते और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आपके पोस्ट क्या है, तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दे। आपको पता होना चाहिए कि DSSS में भी एक अलग लेवल का जो है कंपटीशन होता है। अगर आपको जो इसके एग्ज़ाम भी अलग टाइप के होते हैं, तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और तैयारी जी जान से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ एक अलग टाइप का कंपटीशन होता है। अगर आप इजली वे में तैयारी करिएगा तो ऐसी तैयारी करने से भी क्या फ़ायदा जिसमें आपका सिलेक्शन ना हो। तो यहाँ पर आप इसको टारगेट करिए, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से सभी चीज़ों को तैयारी करते हैं तो, ठीक है। अगर आप देखिएगा जनरल सभी एग्जाम में, चाहे आप चंडीगढ़ के बारे में चंडीगढ़ वाला वैकेंसी देखिएगा, चाहे आप DSSS PRT का देखिएगा, बिहार PRT का देखिएगा, TGT PGT का देखिएगा, EMRS का देखिएगा, DSSS का देखिएगा, तो कहीं ना कहीं सब में आपका जनरल पार्ट सेम ही होता है। सभी में आपका जो है वो इंग्लिश होता है, फिर आपका हिंदी होता है, फिर आपका जो है वो पेडागोगी होता है, फिर आपका जो है वो मैथ होता है, फिर आपका जो है वो रीजनिंग होता है, ठीक है। ये सब आपका होता है, 4-5 सेक्टर होते हैं। तो आप इन सब को तैयार करते हैं और डिफरेंट मल्टीपल एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो ये चीज़ अगर आप तैयार करते हैं तो आपका सब एग्ज़ाम के लिए जो है आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तैयार करिए, आपके सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, तो जनरल पार्ट को अच्छे से तैयार करिए, सारे एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल हो जाएगा। और क्या होता है ना कि कोई जनरल पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है और कोई सब्जेक्ट वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है। तो सब्जेक्ट वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट होता है तो जनरल पार्ट वाले में कम नंबर ला पाता है। इसलिए अगर दोनों सेक्टर को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो दो ही तो टीचिंग एग्जाम में आता है, एक आपका जनरल पार्ट और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। दोनों पार्ट पर अगर आपका अच्छा कमांड है तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन की तरफ आराम से पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो जनरल पार्ट आप तैयार कर लीजिए, आपके सारे एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक इज इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्टिकुलर TGT और PGT के लिए बिलोंग करते हैं तो पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें आपका सब्जेक्ट के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपके सिलेक्शन में कारण बहुत ही हेल्प करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहाँ से सब्जेक्ट मैटर को तैयार करिए और देखिए कि कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। और सब्जेक्ट मैटर को अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो आपका EMRS के लिए भी हेल्पफुल जाएगा। अगर आपके स्टेट में आया वैकेंसी तो वहाँ उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आप DSSS के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ के लिए भी आपका हो जाएगा। तो एक ही तैयारी में आपका मल्टीपल एग्जाम में आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम के लेवल का पता लगाने के लिए उसमें क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है,
तो किसी भी एग्ज़ाम के आपको पता करने की इन्फॉर्मेशन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पेपर एक मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप EMRS को देख रहे हैं, तो आप ये नवोदय और KVS के पेपर को देखिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि EMRS के एग्ज़ाम पहली बार ही हुए हैं। और अगर आप ये DSSS के एग्ज़ाम को देखते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, नेट से भी आपको मिल जाएगा या प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक भी मिल जाएगी। उसमें देखिए कि कौन से सेक्टर में आपका मतलब क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और उसके अकॉर्डिंग आप अभी से ही अपने प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी एक सीरियस मोड में कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन मानिए यहाँ काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है और आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा। तो ऐसी तैयारी करने से भी क्या फायदा जहाँ पर आपका कोई सिलेक्शन ना हो। तो आपको अभी से जाग जाना चाहिए और आपको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो फॉरवर्ड। अपने आप में विश्वास कीजिए। पहले तो आप ये मानिए कि आप एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं, और क्रैक कर सकते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मेहनत करना अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं और अच्छे से सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, अपने वीकनेस को देखते हैं, कौन आपका मेन पॉइंट है, उस सब पर अच्छे से वर्क करते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, हो जाएगा। तो अब जो है बिल्कुल भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं और बहुत जल्द आपको जो है नोटिफिकेशन और भी दिखाई देंगे। आप ये मत सोचिए कि सीटें कम है, सीटें और होती तो ये वो, तो सीटें जो हैं वो हैं। अब क्यों कम है क्यों नहीं है तो एक अलग मुद्दा है। फिलहाल जो है वही है। अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद जो है आप अपना सीट निकालिए और ये जो अपने सपनों को पूरा करिए और आपका जो सपना है जो भी है उसको कंप्लीट करिए और इस फेज से निकलिए और अपने ड्रीम को पूरा करिए और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कीजिए और अपने फैमिली के सपनों को पूरा कीजिए। तो यकीन मानिए ये मतलब मैं हमेशा कोशिश रहता है कि मैं आपको जगाऊं, आपको बूस्टअप करूं, ठीक है। अब क्या देर करना फ्रेंड्स, अब तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुके हैं और बाकी जो है और आएंगे, ठीक है। तो ये एक तरफ से मेरा एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज था आप लोगों के आप लोगों के लिए, ठीक है, और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि मेरे को भी अभी तक कहीं पर सफलता नहीं मिली हुई है। और ठीक है, यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था और आप लोगों को बूस्टअप करना था। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं सीखता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता हूँ टीचिंग से रिलेटेड, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे न मिस हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।